हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इमेजिनरी सरफेसेस के ऊपर और उसके क्या इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर। तो हमें नाम से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अच्छा देखिए, इमेजिनरी सरफेसेस कहाँ पे, जहाँ पे जाहिर सी बात है एयरपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहीं के अंदर हम बात कर रहे होंगे। इमेजिनरी यानी कि एक हाइपोथेटिकल सरफेस हमको समझनी है, बनानी है, ताकि हम उसको एक मैप उसका ड्रॉ कर सकें और उस मैप से ये बता सकें कि किन किन जोन के अंदर हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी है और कहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है और कहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के हमें अगेन एक जोन के बारे में बताना है। अब उस जोन को हम अलग अलग नाम से उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, हर सरफेस को एक उसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करेंगे। अब जाहिर सी बात है वो पर्टिकुलर सरफेस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हम अपने प्लानिंग के लिए या फिर अपने डिजाइनिंग के लिए बना रहे होते हैं, इसलिए उसका पूरा का पूरा नाम क्या रखा है हमने, इमेजिनरी सरफेसेस नाम रखा है। अब ये क्यों जरूरी है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम इन इमेजिनरी सरफेसेस को नहीं बताएंगे या फिर नहीं शो करेंगे तो हमें एक क्लैरिटी नहीं होगी माइंड के अंदर कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं आज आपके पर्टिकुलर जगह पे और एक रनवे की स्ट्रिप बनाता हूं, टर्मिनल बिल्डिंग, हैंगर, एप्रन्स कुछ भी शो करता हूं, तो वो एक पर्टिकुलर इमेजिनरी हाइपोथेटिकल चीजें ही हैं। तो वो क्यों बनाते हैं? ताकि हमको एक बेसिक आइडिया मिल जाए, ताकि एक रनवे के अंदर या टैक्सी वे के अंदर एक किसी भी तरीके से एक हमारा जो अप्रोच जोन है वहां पे कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर इमेजिनरी सरफेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है कि इमेजिनरी सरफेस कैसे। अच्छा, ये किस तरीके से, दो कंडीशन में या कैटेगरी में, एक तो रनवे के अकॉर्डिंग हम बात कर लें या तो फिर हम एक तरीके से एयरपोर्ट के फॉर्म में ही बात कर लें। क्योंकि मेन चीज क्या है, रनवे ही है ना। मेन जहाँ पे हमारा जो फ्लो होना है या फिर जहाँ पे मूवमेंट होना है वो रनवे में होना है, और रनवे के और एयरपोर्ट की हम बात करें तो वो रनवे के अंदर होता है। तो कुल मिला के इस तरीके से एक इमेजिनरी सरफेसेस होती हैं, 5 टाइप की होती हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो 5 टाइप की आपकी ये इमेजिनरी सरफेस होती है। नंबर 1, अप्रोच सरफेस। दूसरा, कॉनिकल सरफेस। तीसरा आपका हॉरिजेंटल सरफेस। चौथा आपका टेक ऑफ क्लिम सरफेस, टेक ऑफ क्लिम सरफेस। और लास्ट आपका ट्रांजिशनल सरफेस, ट्रांजिशनल सरफेस। तो ये कुछ इमेजिनरी सरफेस हम कंसीडर करते हैं ताकि हम ये बता सकें कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, कहाँ पे नहीं आ सकता है, कहाँ पे नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक पर्टिकुलर इमेजिनरी सरफेस को हम डिजाइन करते हैं। अब आप नाम से भी समझ सकते हैं, अप्रोच, कॉनिकल, टेक ऑफ क्लिम, हॉरिजेंटल, ट्रांजिशनल। हॉरिजेंटल, ट्रांजिशनल, कॉनिकल में लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हीं टाइप्स को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। और आज हमने ये जाना है कि क्या होता है इमेजिनरी सरफेस, और इमेजिनरी सरफेस ना हो तो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जब हम उसकी डिपेंडेंसी के बारे में बात करें तो हम एयरपोर्ट या फिर रनवे के ऊपर हम उसकी डिपेंडेंसी बताते हैं। और कुल मिला के ये है कि इन सरफेस को बनाने से हम कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा है डिजाइनिंग के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।